हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है एक प्यारा सा टैरो और हम यहाँ पे लेने वाले हैं मेकिंग मैजिक। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं मेकिंग मैजिक को और फिर बाद में देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड्स वन बाय वन और फिर देखते हैं कि हमें सिचुएशन के हिसाब से क्या समझ आता है। ठीक है, चलो, तो कुछ इतने कार्ड्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है यहाँ पे लेबरिंथ से। ठीक है, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट। ठीक है, देखो अभी इस व्यक्ति की जो फीलिंग है या फिर हालात है वो कुछ ऐसे हैं कि ये पर्सन अपने आप को एक सुकून भरी नींद में पाता है। ठीक है, या फिर कभी ऐसा कि जो उसने बस चाहा था कि मुझे एक ऐसा दिन देखना पड़े जहाँ पे मैं शांति से सोऊं, मुझे कोई तकलीफ़ ना हो और कोई हो जो मुझे सच में दिल से प्यार करे। ठीक है, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ़ किसी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये पर्सन जब से आपसे मिला है इसको ये समझ में आ चुका है कि हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में हैं जो कि किसी को बहुत दिल से चाहते हैं। और जब से इस पर्सन ने ऐसा सोचना शुरू किया है, उनको अच्छी नींद आनी शुरू हो गई है, अच्छे सपने वो देख पाते हैं। ठीक है, एंड उनकी हेल्थ भी जो है वो काफ़ी अच्छी रहने लगी है। नेक्स्ट हमें कार्ड जो मिला है, पहले मैं कार्ड को सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, देखो यहाँ पे है फिलोसोफर स्टोन। ओके, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। देखो इस पर्सन ने ये सीखा है कि अगर आप सच में कुछ ठान लेते हो और आपको मदद करने के लिए प्रॉपर सपोर्ट है, जैसे कि आप इनको मदद करते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, जानते हो, आप दोनों के बीच बातें होती हैं, इससे ये पर्सन काफ़ी खुश होता है। इसको पता है कि यहाँ पे कोई है जो सच में इसकी परवाह करता है, दिल से इसको चाहता है। और जैसे ही ये बात निकलती है तो ये पर्सन कहता है कि भाई, ज़िंदगी में बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अब मेरी जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी हो जाएं। ठीक है, मतलब रात को सोने से पहले या तो वो डायरी लिखते हैं या तो अपने आप को बताते हैं कि भाई मेरे गोल्स क्या है। तो अगर इनके और आपके गोल्स सेम है, लाइक आप कमिटमेंट दे चुके हो, देना चाहते हो, एंड बहुत सारी बातें कि भाई आपको साथ में कहीं पे एडवेंचर पे जाना है, आपको साथ में एक घर बनाना है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अब आप दोनों के मिले जुले सपने हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है सक्सेसफुल करियर। ठीक है, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। जो एक चीज़ इनके साथ हो रही है और जिसकी इन्होंने कल्पना की थी और चाहते भी हैं कि अभी जो जिस सिस्टम में ये काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हैं, वो तो बेहतर है ही, लेकिन उससे भी एक बेटर कंपनी इनको मिल जाए। ठीक है, अच्छा, उनको अच्छी सैलरी मिल जाए एंड सब कुछ अच्छा हो, जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनको मिले। एंड देखो इस पर्सन को मज़ा आ जाए काम करते वक्त। ठीक है, मतलब ये किसी भी पल बोर नहीं होना चाहता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द थिंग। देखो यहाँ पे है प्रोटेक्शन, सम प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। ठीक है, तो इस पर्सन ने शायद अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया है, या तो ये पर्सन जो है वो सोने से पहले कुछ मंत्र जाप करता है, या फिर उसने कुछ चार्म्स वगैरह लाए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लाई हैं जो कि सिर्फ इसको नहीं बल्कि इसके घर वालों को भी प्रोटेक्ट करती हैं और इसके घर को भी एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी से मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने के लिए अच्छी एनर्जी से बांधती है। ठीक है, तो क्या हो गया है कि इस व्यक्ति को एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गया है। तो आजकल मे बी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि आजकल आपकी बातें उनके साथ बहुत अच्छी हो जा रही हैं, एंड मे बी जो आप सोचते हो कई बार ये झट से प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर भाई आपको आपके मन में आ गया कि चलो आज क्यों नहीं उनको चाय के लिए पूछते, तो ये पर्सन सामने से मतलब आपको चाय के लिए पूछेगा। मतलब ऐसी चीज़ें कि मान लो आपने बस सोचा और इन्होंने झट से बोल दिया। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें इनको अब एक एहसास इनको होने लगा है। ठीक है, साथ में लिटिल लग्जरीज, देखो, जनरेट्स लग्जरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स। इस व्यक्ति की जो चाहत थी और मे बी ये उनके सपनों की भी बात हो सकती है।
ठीक है। मे बी ये पहले जो सपने देखते थे, शायद हम कुछ समय पहले की बात करें, कुछ महीनों पहले की, तो शायद बुरे सपने थे या फिर कुछ हालात अलग थे, तो उस समय इनको स्ट्रेस और टेंशन बहुत था। आजकल अगर हम देखें तो ये पर्सन काफ़ी अच्छे और बढ़िया सपने देख रहा है, ठीक है। साथ में इसका सराउंडिंग भी बदल रहा है, मतलब ऐसे लोगों के साथ इसका शायद उठना बैठना था और ये उनके लिए बहुत करता था, लेकिन वो शायद इसके लिए ज़्यादा नहीं करते थे। तो अब ये ऐसे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आ चुका है जो इसकी परवाह करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ, ठीक है। देखो ये इस पर्सन ने सीखा और कहीं ना कहीं आपको थैंक्स कह रहा है कि भाई अब इसने ये समझा है कि भाई ट्रू विजडम अपने पास रखना है। अगर हमारे पास अच्छी बातें हैं तो ज़रूरी है कि हम हर वक्त किसी और को सलाह देती जाएं, ठीक है। कई लोगों को आदत होती है सलाह देने की, लेकिन सामने वाला पर्सन कई बार हमारी सलाह नहीं मानता या फिर हमें ही भला बुरा कहता है, ठीक है। इसलिए अच्छी बात यहीं पे होगी कि भाई अगर कोई सामने से हमारी मदद मांगता है तो हम उसकी मदद करें, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छे चॉइसेस करना, जो मैंने कहा कि जब तक कोई मदद ना मांगे उसको मदद ना करना या मदद ना देना। सिमिलरली ये जिसकी चाहत में है, यानी कि आप बस आपके बारे में ही सोचते रहे, ठीक है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे इनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एब्राकाडाब्रा विथ विंग्स एंड बी फैंटास्टिक गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस, ठीक है। इस व्यक्ति को मान लो ऐसा लग रहा है कि भाई आजकल उसकी दुनिया जो है वो गुम गई है, ठीक है, मतलब घूम रही है, ठीक है। एंड अच्छा फॉर्चून की तरफ आ चुका है। शायद इस पर्सन ने पहले स्ट्रगल किया था, मतलब इसको शायद जो चाहिए वो अचीव करने के लिए बहुत सारे हाथ पैर मारने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि चीज़ें एकदम से आसान बन चुकी हैं, या फिर आप यूँ कहें कि लक जो है अब इनके ऊपर मेहरबान है, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग, मे बी इस पर्सन के लिए फैमिली ने शायद कुछ यज्ञ वगैरह किया है, कोई होम हवन किया है, या फिर अब ये पर्सन हर रोज़ जो है वो कुछ मंत्र की किताब पढ़ता है। इस वजह से क्या हो गया कि इसको एक प्रोटेक्शन मिल चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको इनकी फ़िक्र होती भी है तो या तो इस पर्सन ने, अब जैसे कि मान लो ये बाइक राइड करता है तो हेलमेट पहनना एंड सारी ज़रूरी चीज़ अपने पास रखना, साथ में ये पर्सन अब और ज़्यादा मतलब सेफ़ हो गया है, ठीक। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है वो भी अब इसको प्रोटेक्ट कर रही है। चलो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये मिला है 1, ये मिला है 2 और ये हम चुनते हैं एक बस थर्ड कार्ड, ठीक है। दैट्स इट। देखो यहाँ पे हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। ये एक बात सिंपल कह रहा है कि अब इस पर्सन ने ना एन्जॉय करना सीख लिया है, ठीक है। मतलब मान लो ये अगर पहले स्ट्रेस में रहते थे कि क्या होगा कैसे होगा, या फिर हमेशा चिंता, हमेशा टेंशन, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है या फिर आपके चेहरे पे स्माइल आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, अगर आपका मूड ऑफ हो गया तो आपको कैसे कन्विंस करेंगे, एकदम से कोई बुरा सपना आ गया, तो अब ये पर्सन मान लो इस चीज़ से दूर हो गया है, ठीक है। मतलब एकदम से सब कुछ बढ़िया हो चुका है। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो साल भर पढ़ाई करता है और रिज़ल्ट के दिन का वेट करता है। अब मान लो इनको रिज़ल्ट मिल गया कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे फेवर में है, और वही बात इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगी है। सेकंड जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते एंड जो लोग सिर्फ हमें तकलीफ़ देते हैं या फिर हमारे रास्ते में जो पत्थर फैलाते हैं, ऐसे लोगों से एंड ऐसे रास्तों से हमें बच के निकलना होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो उन लोगों से बातें करता था और अपना प्लान जो है वो कई बार उनके सामने एक्सप्रेस करता था कि भाई ये किससे मिलने जा रहा है या फिर इसके दिल में क्या है, ये क्या करने का सोच रहा है। तो शायद किसी की नज़र लगती थी या फिर कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच इनकी राहों पे छोड़ देता था, लेकिन अब इस पर्सन ने ये चीज़ें छोड़ती हैं और अब ये अपना खुद का रास्ता चुनता है और किसी के साथ बातचीत करने से बेहतर ये बस अपने आप से ही कनेक्ट होना पसंद करता है, ठीक है। जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है टेम्परेंस, यानी कि धनुराशि, सैजिटेरियस। इस पर्सन ने समझ लिया है, सीख लिया है कि भाई दिल का मिलन सबसे बेस्ट होता है और इनके लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपके सिवा कोई और नहीं है, तो आपसे ही इसकी बातें होती रहे। इसके अलावा ये और कुछ भी अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो नहीं चाहता, ठीक है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।